बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो 11 फरवरी का दिन था ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान ख़ान साहब के लिए। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो टल गई हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े मामलात हैं जिसमें कामयाबी हुई है। इसका एनालिसिस अगर हम करें तो ये आम दिनों से बहुत हट कर था और इसमें एक साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले चंद महीनों में इमरान खान साहब को किस किस्म की कामयाबियां मिल सकती हैं। नंबर 1, लब्बैक वालों के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे थे, मामला बहुत टफ हो गया था और ख़त्म नबूवत के मामलात पे ये इंतहाई हसास एक तहरीक है, एक जमात है। हसास तो हम सारे हैं, लेकिन वो इस हसासियत की तर्जुमानी करते हैं, बड़ी दलेरी के साथ और खुल कर करते हैं। तो जो TLP वाले हैं उनसे मुज़ाकरात हुए, इमरान खान साहब ने उनको पैगाम भिजवाया और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा ये बात कि पाकिस्तान की तारीख में हमारी वो पहली हुकूमत है जिसने, और ये बात भी सच है, जिसने हर आलमी फोरम पर, चाहे वो OIC हो चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी के वाक़यात हैं उनकी भरपूर मज़म्मत की है और मुसलमानों के जज्बात की हकीकी तर्जुमानी भी की है। इमरान खान साहब ने बताया कि ये सारा कुछ उन्होंने वोटों के लिए नहीं किया, ये वो अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं एक मुसलमान के तौर पे, और बतौर मुसलमान वो इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि मगरिब में जो ममालिक हैं वहाँ गुस्ताखी के वाक़यात प्लानिंग के तहत होते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जाए। वो मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं और इसके नताइज को नहीं समझते। इन वाक़यात का तदारुक नागुज़ीर है। इमरान खान साहब ने लब्बैक वालों को बताया कि हमने कई मुसलमान हुक्मरानों से भी रब्ता किया और चंद और हमारे अलावा मुसलमान हैं जिन्होंने बात की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जहाँ भी गुस्ताखी हुई उन्होंने भी बात की, हमने भी बात की। हर फोरम के ऊपर इस मामले को सबसे ज़्यादा अगर गुज़िश्ता 2 सालों में किसी हुक्मरान ने उठाया है तो वो इमरान खान साहब हैं या रजब तैयब उर्दगान है। इन 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा ऐसा नहीं है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के मामले को इतने दिल के साथ और इतने ज़ोर के साथ उठाया हो। यानी सऊदी अरब भी है, UAE भी है, कतर भी है, मिस्र भी है, शाम भी है, मलेशिया भी है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन इन मामलात को जो सबसे ज़्यादा उठाया वो पाकिस्तान ने और तुर्की ने उठाया और गैर मुस्लिम हुक्मरानों को भी खतूत लिखे हैं कि हमारी मुसलमानों की दिल आज़ारी बंद की जाए। मुसलमान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौम है, बहुत सारे मुल्क हैं जो मुसलमानों के हैं, बहुत सारे मुल्कों की एक बहुत बड़ी आबादी है मुसलमान। तो अरबों की तादाद में बसने वाले इन लोगों के साथ ज़्यादती ना की जाए और इनकी दिल आज़ारी ना की जाए। तो जो लब्बैक वाले हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और फिर मुज़ाकरात के नतीजे में जो फौरी एक एहतजाजी ख़तरा था वो टल गया है और अब दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया है और मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुआहदा पहले भी था, अब मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे और वो एक फोरम के ऊपर आमने सामने बैठ गए। कुछ उनके मुतालबात जो हैं वो बड़े जायज़ नौइयत के हैं, बल्कि सारे ही मैं कहूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के लिए जितने मुतालबात किए जाएँ वो कम हैं और उनमें हम सबको उनका साथ देना है। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके साथ मिलकर तय करना है कि क्या करना है और किस हद तक करना है, ताकि तदारुक भी किया जाए इन वाक़यात का और मामलात आगे भी बढ़ें। अब दूसरा जो एक बड़ा मसला था, अच्छा, इस मसले को जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं वो इसको उठा रहे थे। मेरी इत्तला के मुताबिक लब्बैक वालों के साथ कुछ लोगों ने राब्ते भी किए थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी सतह पे इनकी एक तहरीक खड़ी की जाए इस हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन अपोजिशन को उसमें नाकामी हो गई। फजल रहमान साहब इसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो एक दीनी एंगल से आना चाह रहे थे, तो वहाँ भी नाकामी हुई। सरकारी मुलाजमीन का धरना जो है वो ख़त्म हो गया और बड़ा मुख्तसर एक धरना था। हुकूमत के साथ उनके मामला तय पा गए हैं, उनकी तनख्वाहें और उनकी मुराद के अंदर जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा। उनके मुतालबात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस सारे मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की PDM के लोगों ने, क्योंकि फजल रहमान साहब पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि हम इनका साथ देंगे। और ना सिर्फ PDM के लोगों ने इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि कुछ सुर्खे जो हैं वो बीच में पड़ गए। कुछ ऐसे लोग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, रियासत के ख़िलाफ़ हैं।
हुकूमत के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई थी, और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत की इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो मुजाहिरीन हैं इनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल किए जाएंगे जो हालात को ख़राब करेंगे, और ख़राब हालात के नतीजे में अगर ये बैठने में कामयाब हो जाते हैं और देर तक बैठे रहते हैं तो ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का एक पहले ही बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, उनको पसंद नहीं करता, उनके तरीक़ाकार को पसंद नहीं करता। तो बहुत मुमकिन था कि इस तहरीक को पूरे मुल्क में फैला दिया जाता। ख़ास तौर पे पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश की जाती। इस सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत ने पहले सख्ती की और फिर उनके साथ मुज़ाकरात किए और कामयाब मुज़ाकरात हो गए। अब आप ये देखें ये किस लेवल की प्लानिंग थी कि इसमें सिर्फ आप ट्वीट्स उठा के देखें। मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया है, मारवी सरमद ने, गुल बुखारी ने, गुल अली इस्माइल गुराया, मोहसिन दावड़ तो तकरीर करने के लिए आ गए, वहाँ पे रात गए। तो इन सब लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की सरकारी मुलाजमीन को कि रियासत के ख़िलाफ़ वो एक जारहाना रवैया अपनाएं और ये मामला तूल पकड़ जाए। रिहाम खान ने यह किया कि इसको इंडिया का जो किसानों वाला प्रोटेस्ट है, बल्कि रिहाम ने अकेली ने नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने किया, कि जो इंडिया का जो किसानों वाला प्रोटेस्ट है उसके साथ इसको जोड़ के एक जैसी चीज़ दिखाया जाए। ये दोनों मामला एक जैसे नहीं है। जो इंडिया में किसानों का एहतजाज है वो इसलिए है कि वहाँ की हुकूमत किसानों का हक सरमायादारों को दे रही है। बहुत फ़र्क है। किसानों का हक भारत की हुकूमत सरमायादारों को दे रही है, फ़र्क है। यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफे और मुराद के लिए एहतजाज कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। और इनका भी हक है कि इनको ये मुराद मिली, लेकिन वहाँ पे चोरी हो रही है, वहाँ पे डकैती हो रही है। हुकूमत और सरमायादार उसमें से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। लिहाजा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर ट्वीट को आप गौर से देखें तो वो क्या कह रहे हैं, 2.5 साल से सिलेक्टेड नायल हुकूमत अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ रही है। गुर्बत और फाका कुशी देख कर दिल खून के आंसू होता है। अब मियाँ साहब का ये जुमला बड़ा पुराना है, ये मुंह से भी बोलते हैं दिल खून के आंसू होता है, ये इसको लिखते भी हैं बार बार। लेकिन अगर आपका दिल खून के आंसू हो रहा है तो अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा आप गरीबों में बांट दें ताकि आपका दिल जो है वो इत्मीनान करे। अपनी जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ आपने पाकिस्तान से बाहर बनाई है वो आप गरीबों को दान कर दें ताकि आपका दिल खून के आंसू ना रोए और गरीबों की कुछ हालत बेहतर हो जाए, क्योंकि इस मुल्क को लूटा ही बहुत गया। या आप मुल्क के अंदर वापस आ जाएं, वापस आके इनके ढारस बंधाएं, इनके साथ खड़े हो जाएं, वो भी आप नहीं करते। लेकिन आपका दिल लंदन में खून के आंसू धो रहा है, रो रहा है। बल्कि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर हुकूमत बजाय मुलाजमीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने के उन पर डंडे बरसा रही है। डंडों की तो मैं हमायत नहीं कर सकता, वो गलत हुआ है। क्या इमरान खान और इसको मुसल्लत करने वाले जर्नैल जवाब देंगे? अब सरकारी मुलाजमीन को भी उठा के जर्नैलों के सामने खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ का मसला फ़ौज है और पहले दिन से है, अब से नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का जो बच्चा पैदा होता है वो उठते ही जर्नैलों से लड़ पड़े। पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन जर्नैलों से लड़ पड़े, पुलिस जर्नैलों से लड़ पड़े, सियासतदान फ़ौज से लड़। सबको चाहिए कि वो इकट्ठे होकर फ़ौज पे हमला कर दें। ये है नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव और वो ये चाहते हैं। तो इस ट्वीट से आपको अंदाज़ा हो गया कि इसके पीछे कितनी मेहनत थी पीडीएम की और उनकी मेहनत ज़ाया हुई है। एक और जो बड़ा इशू है इसमें वो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले में कह दिया गया है कि गैर जानिबदारी और बिला तासुब इंसाफ की फराहमी के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुद एक केस दायर कर रखा है। ये जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक नोटिस लिया था कि इमरान खान साहब तरक्याती फ़ंड दे रहे हैं। वैसे तरक्याती फ़ंड जो है वो पाकिस्तान में कई दहाइयों से हमेशा से दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने दबा के दिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दबा के दिए, जरदारी साहब ने दबा के दिए, मुशर्रफ साहब के दौर में दिए गए, हर दौर में दिए जाते हैं। लेकिन इस दौर में नोटिस हुआ, अच्छी बात है। इमरान खान के ख़िलाफ़ नोटिस हुआ, अच्छी बात है। लेकिन ये सिलसिला बहुत पुराना है, पहले कभी नोटिस नहीं हुआ। बहरहाल कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि मुझे एक नामालूम व्हाट्सएप पैगाम मिला है और उसमें कुछ दस्तावेज़ात हैं। उन दस्तावेज़ात के मुताबिक NA-65 का जो MNA है ये चौधरी सालिक हैं, चौधरी ख़ानदान के चश्मो चिराग, इनको जो है वो तरक्याती फ़ंड्स मौसूल हुए हैं। और इन दस्तावेज़ात की मैं तस्दीक नहीं कर सकता, ये अटॉर्नी जनरल को दे दी गई और वो यकीन से कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि नहीं कह सकते कि दस्तावेज़ात मुस्तनद हैं या नहीं हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि इस सूरत हाल में ये मुनासिब नहीं है
कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ाती हैसियत से एक दरख्वास्त दायर करने के बावजूद उन पर एक मुकदमे को सुने। और क्योंकि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब और वज़ीर आज़म एक केस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑलरेडी फ़रीक हैं और इस पर अटॉर्नी जनरल ने जो है वो, और उनके रिमार्क्स भी बड़े सख्त आए थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में गुज़िश्ता दिन, क्योंकि अब फैसला आ चुका है तो आप तनकीद कर सकते हैं। तो जो रिमार्क्स थे जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के, वो रिमार्क्स भी ये बता रहे हैं कि उनका नहीं बनता कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस सुने। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मामला चल रहा है और लगातार चल रहा है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। वहाँ जानबदारी का तासुब का एक तासुर जाएगा और उसी की बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने की है। तो बड़ी अच्छी बात है। अब होगा ये कि जो कादी फ़ायद ईसा साहब को इस्तेमाल करने का एक तासुर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ, एक तासुर है कि ये अपोजिशन जो है वो हर जगह पे उनका नाम लेती है कि वो बड़े शानदार जज हैं, बड़े कामयाब जज हैं, बड़े हक परस्त जज हैं, अपोजिशन ये कहती है और अपोजिशन का ये दावा है। तो क्योंकि अपोजिशन उनकी बहुत तारीफ़ करती है तो हुकूमत ऑलरेडी फिर जब देखती है उसी जज को जिसकी अपोजिशन तारीफ़ कर रही हो तो वो जज साहब के नंबर कट जाते हैं। ये मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो फिर जो अपोजिशन है वो उम्मीद लगाती है ऐसे जज से, और वो जज साहब जो हैं वो जब एक केस सुन रहे होंगे तो उसमें जो हुकूमत है उसके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि ये अपोजिशन इनको अपना फेवरेट समझती है तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, और फिर उनको एक दस्तावेज़ात भी पहुँचना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ ट्वीट्स की भरमार हो रही है, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ इक़दामात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है? ये बात ठीक है। अब इस ट्वीट वाले मामले को तो बहुत सीरियस लेना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय ज़रूर होना चाहिए। आप अगर फैसलों पर तनकीद करना चाहते हैं ज़रूर करें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसके बड़े सॉलिड प्रूफ्स आपके पास हैं, आज़ादी इज़हार राय आप बात करें, लेकिन आप इदारों की, अदलिया की, जजेस की तौहीन नहीं कर सकते। और अगर इसकी तह तक आप जाएं तो ये प्लानिंग के तहत बाज़ औक़ात किया जाता है। जो ट्वीट्स वाला मामला होता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, बाज़ औक़ात अपोजिशन की, बहुत मुमकिन है कि अपोजिशन के लोग जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब को फेक अकाउंट के साथ बुरा भला कह रहे हों ताकि उनका गुस्सा हुकूमत के ऊपर बढ़े या PTI की हुकूमत के ऊपर बढ़े। ऑब्वियसली ऐसा होता है, हम सब इंसान हैं तो ऐसा हो जाता है। और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो गुस्सा उतार रहे हैं कि जज साहब ने इमरान खान साहब को अकाउंटेबल क्यों किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद कहते रहे कि मैं सबसे पहले अकाउंटेबल हूँ, तो उनको अकाउंटेबल होना भी चाहिए। लेकिन ये गलतफहमी पैदा करके लोगों को लड़वाने की साजिश भी होती है बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे, और मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको फेक अकाउंट्स के ज़रिए से गालियाँ दी गई और उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कर दिया गया बड़े तरीके से। और ये होता है और ये इवन फ़ौज के ख़िलाफ़ करने के लिए भी ये होता है कि अगर आपने कोई बात की है तो फौरी तौर पे आपको गालियां देंगे लोग, और गंदी गालियां देंगे आपको लोग, और फ़ौज के हमायती बनकर देंगे। हालांकि फ़ौज की ये पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन इससे ये होगा जिस आदमी को वो गंदी गालियां पड़ रही हैं वो ये सोचेगा कि फ़ौज उसको गालियां दे रही है या दिलवा रही है, तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ होता चला जाएगा। बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, सियासतदानों के साथ ऐसा हुआ है, और इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा गेम। यही तो है जिसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। ये छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी, सियासी लेवल पे भी लड़ी जाती है। अच्छा, अब फैसलों पे तनकीद की जा सकती है। इंसाफ की फराहमी अगर ना हो तो आप ववेला कर सकते हैं। यानी तरक्याती फ़ंड्स के ऊपर तो यहाँ नोटिस हो गया, तो मैं ये ववेला कर सकता हूँ कि उन तरक्याती फ़ंड्स के ऊपर नोटिस हो गया जिसका प्राइम मिनिस्टर कहा मैं नहीं दे रहा, लेकिन उन पैसों के ऊपर नोटिस नहीं लिया जिसकी वीडियो सरेआम देख के पाकिस्तान पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। यानी MPAs धड़ाधड़ करोड़ों रुपया गिन गिन के अपने बैगों में डाल रहे हैं और फिर वोट डालकर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को सेनेटर मुंतखब करवा रहे हैं, और उसका नोटिस अदलिया नहीं ले रही। जो नज़र आ रहा है उसका नोटिस नहीं ले रहे, जिस पे वो डिनाई कर रहे हैं उसका नोटिस ले रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ना, मेरे दिल की बात है, तो मेरा दिल करता है कि अदलिया इन चीज़ों पे भी नोटिस ले, और बहुत सारी और चीज़ें उन पे भी नोटिस होना चाहिए, ये मेरा दिल करता है। बाकी जजेस की अपनी मर्ज़ी है, वो अपने फ़ैसलों में, अपनी चीज़ों में आज़ाद हैं, और हम उनका एहतराम करने के पाबंद हैं। अच्छा, अब ये है कि ये सरेआम जो वीडियोस बनी है उसके अंदर जो लोग हैं जो लेन देन कर रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं,
और लोगों का एतमाद बेच रहे हैं, उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं हुआ। अगर हो जाता तो अब तक बहुत सारे लोग गिरफ्तार होते, बहुत सारा पैसा रिकवर होता और वो पैसा कौमी खजाने में जमा होता, उसका मनी ट्रेल ढूंढा जाता तो कुछ और बड़े बड़े चोर पकड़े जाते। लेकिन वो चोर इतने तगड़े हैं कि उनके खिलाफ कोई नोटिस हो ही नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लगता है। और इसके अलावा ये है कि एक और मामला, ये बड़ा सीधा सीधा इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है जिसमें उनके 3 लोग हैं और आने वाले दिनों में इसके अंदर मज़ीद पेशरफ्त होने जा रही है। तो जिन लोगों ने भी सेनेट में जो भी किया है उनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। 2018 वाले जो MPs हैं और जो सेनेटर्स बने थे 2 नंबर तरीके से और जिन्होंने ये फंड फ्राहम किए थे, अब उनके रास्ते रोके जाएंगे और उनके रास्तों के अंदर दीवार बनाई जाएगी, उनको दीवार से लगाया भी जाएगा, उनको पकड़ा भी जाएगा, उनको अकाउंटेबल भी किया जाएगा और ये पैसा बरामद भी किया जाएगा, इसका मनी ट्रेल भी मांगा जाएगा। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। जैसे ब्रॉडशीट का मामला आपके सामने खुल रहा है, इसी तरह ये सारी बाकी चीज़ें भी आने वाले दिनों में आपके सामने खुलती चली जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दिन था इमरान खान साहब के लिए। ये दिन जो है वो गुजर गया। लेट्स सी इसके असरात आने वाले दिनों पर कितने ज़्यादा पड़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।